गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों को सुप्रभात और आपका दिन अच्छा हो। आपके लिए एक अच्छा सा चैप्टर, आज एक अच्छा सा पार्ट लेकर आए हैं जियोग्राफी में, जिसको कहा जाता है गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। आकाशगंगा वो चीज़ है जिसमें हमारे 8 ग्रह रहते हैं। आज हम आप लोगों को आकाशगंगा के बारे में बताएंगे। उसके पहले हम आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। प्लीज़ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना जरूर मत भूलें। ठीक है, क्योंकि जब आप बेल आइकन बटन दबाएंगे तो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो यूट्यूब पे डाली गई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। क्लियर है? चलो शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी अच्छी सी मोटिवेशन शायरी के साथ। ठीक है, आज की क्लास। ठीक है, देखो, परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। क्लियर है ना? तो जान लीजिए, जिनके हुनर बोलते हैं वो यकीनन क्या रहते हैं भैया? खामोश रहते हैं। वो कहते हैं ना, आपने कहावत तो सुनी होगी अच्छी तरह से कि अधजल गगरी छलकत जाए। तो जिनके पास आधा ज्ञान होता है वो थोड़ा हाइपर होते हैं ना। तो चलिए, आप लोग मेहनत करिए, ताबड़तोड़ मेहनत करिए। ज़िंदगी में अगर सफलता मिलनी है तो पहली बात तो ये बात मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक छोटी सी बात, एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा कि मैं जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ जियोग्राफी, ये ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन लेवल का हो। ये आप किसी भी किताब में किसी भी मतलब देख लीजिएगा, 6 to लेकर 12 तक, 6 to लेकर 12 तक की जितनी भी नॉलेज है सब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि मैं कंपटीशन लेवल, आपको पता होगी कि वनडे एग्जाम में 6 to 8 तक सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको 0 लेवल से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाऊंगा, यानी यूपीएससी लेवल तक आपको जियोग्राफी की अच्छे से जानकारी दूंगा। और इसके बाद हमारी एक क्लास और आने वाली है पॉलिटी की, जो आपको शानदार और ज़बरदस्त संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाएगा। डोंट वरी, उसकी भी क्लास बहुत जल्दी लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। ठीक है, जिस दिन आप लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर पूरा कर दिया उसी दिन हम आपके लिए पॉलिटी का जबरदस्त क्लास लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज। गैस, आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे गैलेक्सी। ठीक है, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा। ठीक है, चलिए आकाशगंगा क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं, है ना। अभी तक हमने सुना था सिर्फ गैलेक्सी। गैलेक्सी मतलब कभी कभी लोग ना बड़ी अच्छी गैलेक्सी बना कर रख दिए हो यार अपनी लाइफ में। ठीक है, तो गैलेक्सी के बारे में आज जानते हैं अच्छे से, बेहतरीन तरीके से। आज के बाद आप जानोगे कि हम कहाँ रहते हैं, हमारी पृथ्वी किस गैलेक्सी में है। देखो भाई, अंतरिक्ष यानी ब्रह्मांड में, ठीक है, ब्रह्मांड में गैलेक्सी किसे कहते हैं समझ लेना। आकाशगंगा वो होता है जहां पे हमारे 8 ग्रह, ठीक है, बाकी सारे उपग्रह और क्षुद्र ग्रह ये सब क्या कर रहे हैं? सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। और इसी गैलेक्सी में हमारा एकमात्र तारा जिसकी सारी ग्रह परिक्रमा करते हैं वो है सूर्य। ठीक है, समझना, समझाते हैं। देखो, गैलेक्सी कहते किसे हैं? देखिए, गैलेक्सी उसे कहते हैं तारों के असंख्य समूह को, तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहते हैं। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं। कितने तारे होते हैं भैया? 100 अरब तारे होते हैं। और ब्रह्मांड में यानी ऊपर ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगा हैं। कितने भैया? 100 अरब आकाशगंगा हैं। समझना अच्छे से। ठीक है, देखिए, जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी में 100 अरब क्या है? तारे हैं। यानी कितने हैं? 100 अरब। यानी सीधी भाषा में बोल दें तो असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा बोला जाता है। असंख्य तारों के समूह को आकाशगंगा बोला जाता है। और ब्रह्मांड में असंख्य आकाशगंगाएं हैं, यानी गिनती ही नहीं की जा सकती। जिनको गिना गया, कुछ खगोलीय विज्ञान ज्ञाताओं ने गिना कि 100 अरब आकाशगंगाएं। ठीक है, तो एक आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं भैया? 100 अरब, यानी असंख्य तारे होते हैं। कभी ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं कि आकाशगंगा में कितने तारे होते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाएगा। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मैं आपको अच्छी तरह से बता रहा हूं, डोंट वरी। ठीक है, तो अब मैं सिर्फ समझा रहा हूं कि आकाशगंगा कहते किसे? तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा कहा जाता है। क्लियर है? चलो देखते हैं। एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे होते हैं और ब्रह्मांड में 100 अरब आकाशगंगाएं। ठीक है, इसको इरेज कर दें, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो देखिए, ये हमारा आकाशगंगा है। क्लियर है? आकाशगंगा यानी तारों के असंख्य समूह है। ठीक है, स्टार तो बने नहीं है। आप सोचोगे सर आप स्टार नहीं बनाया, तो स्टार तो मतलब बनाने में बहुत समय लगेगा, तो ऐसा समझ लीजिए आकाशगंगा है। ठीक है, ये क्या है भैया? आकाशगंगा है, आकाशगंगा है। क्लियर है? तो देखो, आकाशगंगा है तो किसी आकाशगंगा में हमारा सूर्य होगा,
ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा को क्या कहा जाता है। क्लियर है। तो आकाश गंगा हमने आपको बताया असंख्य आकाश गंगा यानी 100 अरब आकाश गंगा ब्रह्मांड में है। तो हमें एक आकाश गंगा से मतलब है अब जिसमें हम लोग रहते हैं और अपने पड़ोसी से। कहते हो ना गांव घर में अपने पड़ोसी वाले, नमक खत्म हो जाता है घर में, किससे मांगने जाते हो? पड़ोसी से ना। गांव में थोड़ी मांगने जाते हो। तो हमें किससे मतलब है? अपने से और पड़ोसी से। क्लियर है। तो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं, जिस मंदाकिनी आकाश गंगा में जिस गैलेक्सी में हम रहते हैं उस गैलेक्सी का नाम है मंदाकिनी। क्या बोला जाता है भैया? मंदाकिनी। क्या कहा जाता है? मंदाकिनी। क्लियर है। इससे इंग्लिश मीडियम वाले, सीबीएसई पैटर्न वाले क्या बोलते हैं भैया? मिल्की वे। क्या बोलते हैं? मिल्की वे। सुना होगा ना मिल्की वे। और इसी मिल्की वे की हिंदी क्या होती है? दुग्ध मेखला। क्या होती है? दुग्ध मेखला। क्या बोला जाता है भैया? दुग्ध मेखला। अब देखो मेरी बात समझिएगा, हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? बात अच्छी तरह समझिए। हिंदी मीडियम वाले पीछे क्यों पिछड़ जाते हैं, यानी परसेंटेज उनका अच्छा क्यों नहीं बनता? क्यों? रीजन क्या है पता है? क्योंकि हिंदी मीडियम वालों को ना 2-2 नाम 10-10 नाम याद करने पड़ते हैं। इंग्लिश मीडियम वाला एक याद कर लिया, मिल्की वे हो गया, कल्याण है। देखो अब देखो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि आप जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम क्या है। ठीक है। यानी आपकी पृथ्वी जिस आकाश गंगा में है उस आकाश गंगा का नाम क्या है? तो उसमें ऑप्शन दे देगा मंदाकिनी। तो कुछ बच्चे तो मंदाकिनी याद करके रख ले, कुछ बच्चे को भी नाम क्या याद रहता है? दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। तो अब आप सोचो जब मंदाकिनी ऑप्शन दे दिया भैया, दुग्ध मेखला नहीं दिया, तो कहां से समझ में आएगा? लगाएंगे नहीं, भूल जाएंगे। और सीबीएसई पैटर्न वाले क्या एक याद रखेंगे? मिल्की वे। तो कहीं भी जाओ मिल्की वे ही आएगा, चाहे जितना करें मिल्की वे ही। भाई क्या चेंज करोगे? मिल्की वे को मिल्की डे थोड़ी कर सकते हैं, मिल्की वे ही तो रहेगा। टिक करके चले आए। सीबीएसई पैटर्न वाले बहुत होशियार होते हैं, इसीलिए एक ही वर्ड याद रखते हैं। ठीक है। मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, दिल पर मत लेना सीबीएसई पैटर्न वाले। ठीक है। क्योंकि उनके लिए बहुत अच्छा, इसी वजह से उनका परसेंटेज अच्छा बन जाता है। हिंदी मीडियम वाले थोड़ा नीचे रह जाते हैं क्योंकि उनको एक ही चीज को ना 2-3 नाम, जैसे आप समझो मेरी बात समझना, जैसे संडे कहते हैं रविवार, इतवार, और क्या क्या बोलते हैं, बहुत से नाम बोलते हैं ना। लेकिन इंग्लिश वाले क्या थे? संडे। हो गया, एक नाम याद किए, कल्याण, है ना। तो चलो देखिए, जिस आकाश गंगा में रहते हैं हम उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी। इंग्लिश में उसे कहा जाता है मिल्की वे। और मिल्की वे की हिंदी क्या होती है? दुग्ध मेखला। याद रखिएगा, मंदाकिनी यानी मिल्की वे को दो नाम से जाना जाता है, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला। यानी जिस आकाश गंगा में हमारा सौर मंडल है, यानी सौर मंडल समझ ना, सूर्य के सारे परिवार जितने हैं सौर मंडल है, उसका नाम होता है आकाश गंगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया। एक आकाश गंगा में कितने तारे होते हैं? असंख्य तारे होते हैं, यानी 100 अरब तारे होते हैं। क्लियर है? चलो अब सबसे पहले ये जान लेते हैं जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा का आकार कैसा है। ठीक है। जिसमें हम रहते हैं उससे हमसे मतलब है ना। तो जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस गंगा का आकार, आकाश गंगा का आकार कैसा है? आकार मतलब समझ रहे हो ना, डिजाइन, किस डिजाइन का बना हुआ है। I mean, देखो मेरी बात समझना, हम किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी। और मंदाकिनी के किनारे छोर पर आपका क्या है भैया? सूर्य, यानी सन है। कौन है? सूर्य। अब सूर्य क्या है? मैंने आपको बताया था, एक तारा है। और आकाश गंगा में, मेरी बात समझे, आकाश गंगा में कितने होंगे? तारे होंगे 100, पूरे तारे के तारे हैं, 100 अरब तारे हैं। ठीक है। और मैंने एक चीज और बताया था आप लोगों को कि मैं आपको बताऊंगा कि तारे सबसे ज्यादा, यानी जैसे जो मतलब ब्लैक होल होते हैं सबसे ज्यादा होते कहां पर हैं। ठीक है। मैंने समझाया था कि बताऊंगा आगे चल के, तो आज मैं बताऊंगा ब्लैक होल सबसे ज्यादा, यानी तारे जो होंगे जो ब्लैक होल जिनका घनत्व तो ज्यादा होगा सबसे ज्यादा कहां पाए जाएंगे। क्लियर है? तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छे से। ठीक है। अभी समझाऊंगा, डोंट वरी। देखिए, तो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं उस आकाश गंगा के सबसे किनारे छोर पर आपका क्या है? सूर्य। ठीक है। और सूर्य किनारे छोर पर है, और किनारे छोर पर सूर्य भी जाहिर सी बात है अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता होगा। क्लियर है ना? तो मैं भी समझाऊंगा कैसे लगाएगा, किस डायरेक्शन में लगाएगा। तो देखो, जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम मंदाकिनी है, और सूर्य सबसे किनारे छोर पर है। मेरी बात समझना, आकाश गंगा नहीं, मंदाकिनी आकाश गंगा के सबसे किनारे छोर पर सूर्य है। क्लियर? ये बात समझ में आ गया। अब समझते हैं मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार कैसा है। जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं भाई, देखो बात समझना, आकाश गंगा तो बहुत है। देखो ये देखो, मैं आप ये व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इसी व्हाइट बोर्ड को आप ब्रह्मांड मान लो। ठीक है। इसमें देखो बहुत सा आकाश गंगा है ना, बहुत सा आकाश गंगा मैंने बना दिया, बहुत सा आकाश गंगा है। लेकिन अब ये बताओ, मैं सबके नाम याद करके थोड़ी रखूंगा, और ना आप ही रखोगे, क्योंकि इतना एग्जाम में याद करके रखोगे तो इतना पूछेगा तो हम क्या बताएंगे? बता ही नहीं पाएंगे। तो हमें किससे मतलब है? अपने वाले से, पड़ोसी वाले से। 2 नाम मैं आपको बता दूंगा अपने और पड़ोसी क्या होते हैं। ठीक है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है? आकाश गंगा। एक आकाश गंगा से मतलब रखते हैं जिसमें हम रह रहे हैं। ठीक है। हमें पड़ोसी से मतलब रखना है, अपने जिसमें रह रहे हैं। ठीक है। इसको मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। अपने आकाश गंगा देखो, तो जिस आकाश गंगा में हम रहते हैं भैया उस आकाश गंगा का आकार कैसा पहले जान लेते हैं।
एक बात आप बताइए, ये आपको व्हाइट बोर्ड दिखाई दे रहा है ना, इस व्हाइट बोर्ड पे मैंने आपको कह दिया इस व्हाइट बोर्ड पे आप क्या करो कि भैया इस पे 1,00,000 तारे बनाना है। मैंने कह दिया 1,00,000 स्टार बनाना है, बना लोगे? नहीं बना पाओगे। क्यों नहीं बना पाओगे? क्योंकि देखो ये क्या कहते हैं, 4 चौकोर है ना, चौकोर की वजह से इसमें क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 1,000 तारे आएंगे। बहुत छोटे आकार में बनाएंगे तो 1,000 ज्यादा नहीं आएंगे। क्लियर है? तो अब हम इसमें 1,00,000 क्या, हम चाहे तो 10,00,000 कर सकते हैं। कैसे? देखो जैसे हमने एक तारा बना दिया, ये तारा बना दिया, इसी के ऊपर हम एक और तारे बना दे, इसी के ऊपर एक और तारे बना दे, इसी के ऊपर एक और तारे बना दे, तो क्या हो गया, आ जाएंगे ना 1 करोड़ क्या 100 करोड़ से भी ज्यादा, 100 अरब से भी ज्यादा आ जाएंगे। देखो तो उसी तरह जो आपका आकाश गंगा, मंदाकिनी आकाश गंगा, उसका आकार बेटा सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार किसे कहते हैं, बात समझना। स्पाइरल देखा है आपने? स्पाइरल मतलब स्प्रिंग देखा है? स्प्रिंग स्प्रिंग देखा होगा सभी लोगों ने ना, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, ऐसे देखो मुड़ी रहती है ना। तो आप जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का आकार है सर्पिलाकार। क्या है भैया? सर्पिलाकार। किस आकार का है? सर्पिलाकार। यानी इसमें तारे एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर एक को बिछे हुए हैं। ठीक है? तो जब कोई चीज एक ऊपर एक, एक ऊपर एक, एक ऊपर रहेगा ना, तो आप चाहे जितना लगा दो। जैसे मैंने कह दिया 10 बाई 10 का आपको रूम दे दिया, मैंने कहा इसमें भैया आपको बोरी बिछाना है, आप कितनी बोरी बिछा सकते हो? तो आप क्या करोगे, जब 10 बाई 10 में 20 बोरी बिछा पाओगे, है ना? 10 बाई 10 के कमरे में 20 बोरी बिछा पाओगे। लेकिन अगर उसी बोरिया के ऊपर एक बोरी और एक बोरी और रख दिया जाए तो कितनी बोरी, बहुत बोरी बिछा सकते हैं। क्लियर है ना? तो इसी तरह आपके आकार, अब आप सोचोगे सर जी सर्पिलाकार है, एक ऊपर एक चढ़े हैं, एक ऊपर एक नहीं चढ़े। बेटा मैं अभी आपको समझाऊंगा, एक ऊपर एक है लेकिन डिस्टेंसी बहुत किलोमीटर दूर है, यानी करोड़ों किलोमीटर की दूरी है डिस्टेंसी, तारों की डिस्टेंसी करोड़ों किलोमीटर की दूरी है। ठीक है? अभी मैं समझाने चल रहा हूं। ठीक है? तो देखो आप जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी यानी मिल्की वे, और सूर्य यानी आकाश गंगा के, मंदाकिनी आकाश गंगा के सबसे किनारे छोर पर है। क्लियर है? और जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का नाम, मतलब आकार कैसा है? सर्पिलाकार है। क्लियर है? यानी स्पाइरल, स्पाइरल लिख दे रहे हैं भैया, स्पाइरल यानी क्या है? सर्पिलाकार है, सर्पिलाकार का है। ठीक है? यानी हमने आपको बताया स्प्रिंग की तरह एक ऊपर एक चढ़े। क्लियर है? उसके बाद देखिए समझिएगा, इस आकाश गंगा के हमारे जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह, जितने भी उपग्रह, जितने भी क्षुद्र ग्रह सब हैं, ये चक्कर लगाएंगे। क्लियर है? इसका चक्कर लगाएंगे और ये भी अपनी मंदाकिनी का चक्कर लगाएगा। क्लियर है? अपने आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा। तो अपने आकाश गंगा का चक्कर कितने दिन में लगाएगा भैया? देखो ये अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा 25 करोड़ साल में। क्लियर है ना? कितने चक्कर लगाएगा? 25 करोड़ साल में। ठीक है? और रफ्तार कितनी होती है भाई? रफ्तार इसकी कितनी रहेगी? मेरी बात समझना, 250 ना। देखिए चलेगा। देखिए गाइस मैं आपको बता रहा था मंदाकिनी आकाश गंगा। क्लियर है? आकाश गंगा में बताया सूर्य भी चक्कर लगाएगा। ठीक है? सूर्य भी चक्कर किसका लगाएगा? अपनी आकाश गंगा का। क्लियर है? तो आकाश गंगा का चक्कर लगाएगा तो कितने साल लगेंगे उसको आकाश गंगा का चक्कर लगाने में भैया? 25 करोड़ साल का समय लेगा। कितने समय लेगा? 25 करोड़ साल का। और कितनी रफ्तार में लगाता है समझिएगा, ये लगाता है भैया 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से। बात समझिएगा, 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की रफ्तार से क्या करता है? अपने मंदाकिनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। अब जब ये 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगाता है तब इसको कितना समय लगता है भैया? 25 करोड़ साल लगता है। और इसी 25 करोड़ साल को कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? कॉस्मिक ईयर। क्वेश्चन पूछता है कॉस्मिक ईयर किसे कहा जाता है, तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप। कॉस्मिक ईयर किसे कहा जाता है? सूर्य अपनी आकाश गंगा का जो चक्कर लगाता है, जब वो चक्कर कितने साल में पूरा करता है? 25 करोड़ साल में पूरा करता है, उसी को क्या बोला जाता है? कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। ठीक है? और ये कितनी रफ्तार से लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या करता है? सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाश गंगा का चक्कर लगाता है। क्लियर है? चलो आगे समझते हैं। देखिए ये आपको समझ में आ गया। आपके सूर्य का जो है, आपके मंदाकिनी आकाश गंगा का आकार कैसा भैया? यहां बना दे रहे हैं, सर्पिलाकार है। कैसा है? सर्पिलाकार यानी स्पाइरल है। क्या भैया? स्पाइरल है। और यहां पे देख लीजिए 25 करोड़ साल लगेगा। क्या? सूर्य को अपनी आकाश गंगा का चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगेगा, जो कि रफ्तार कितनी रहेगी? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से लगेगा, तब इसको कितना समय लगेगा? 25 करोड़ साल लगेगा। क्लियर है ना? चलो देखते हैं। उसी तरह भाई ये क्या होगा, सूर्य जो है सूर्य के भी कोई ना कोई पड़ोसी होगा। सूर्य के भी देखो, सबसे पहले हमें देख लेते हैं यहां पे आकाश गंगा। देखो ये आपके 8 उपग्रह, 8 ग्रह हम बना दे रहे हैं। क्लियर है? 8 ग्रह आपके बना दे रहे हैं। क्लियर है? 8 ग्रह भी क्या करेंगे भैया?
4 4 8, ठीक हो गए। ये आपके क्या होंगे, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह। अब क्षुद्र ग्रह किसे कहते हैं, ग्रह किसे कहते हैं, वो आगे टॉपिक आपको आगे चैप्टर में मिलेगा। हाँ, एक बात और हम आपको बता रहे थे कि ब्लैक होल सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा, तो ब्लैक होल आप समझिए, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो अच्छे से, देखो मैं आपको समझा रहा हूँ। कोई भी जैसे पाउंड होता है, पाउंड में समझते हो ना, तालाब, तालाब जानते हो ना, तो कोई भी चीज अगर भारी हो, बात समझना, कोई भी चीज भारी हो जिसकी ग्रेविटी ज्यादा हो, अगर उसको हम तालाब में फेंक दें बीच में, मतलब तालाब में कहीं फेंक दें, तो अगर वो इस कंडीशन में रहेगा, बात समझना, इस कंडीशन में कोई चीज रहेगा, अगर तालाब इस कंडीशन में है, यहां से छोड़े तो जाके कहां रुकेगा, बिछुए में रुकेगा ना, जहां पर क्या होगा, सब ज्यादा गहरा होगा। तो आप समझिएगा, तो सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहां मिलेंगे, सबसे ज्यादा ब्लैक होल इस वाले छोर पे मिलेंगे, बिचुआ में। सबसे ज्यादा भैया कहां मिलेंगे, बीच में, आकाशगंगा के सबसे बीच में क्या मिलते हैं, ब्लैक होल सबसे ज्यादा, जिसका घनत्व तो ज्यादा, जिनकी ग्रेविटी ज्यादा होगी, यहीं पर मिलेंगे। हमने तारों के बारे में पढ़ाया था ना, तो आकाशगंगा में ही तो तारे आएंगे, तो ब्लैक होल भी एक तारा होता है, तो सबसे ज्यादा कहां रहेगा, बीच में रहेगा, ठीक है, याद रखिएगा। पूछ सकता है आकाशगंगा के किस छोर पे सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं, तो कहां पाए जाते हैं भैया, बीच में, ठीक है। इसको समझ अच्छी तरह से नोट डाउन कर लीजिएगा, बीच में पाए जाएंगे। तो अब देखो, ये आपके ग्रह, ये हमने आपको बता दिया, बुध हो गया, सॉरी ब्लैक से बना दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलो, ये आपका बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, लिख दे रहे हैं इसमें, बुध, शुक्र, और ये क्या होगा भैया, पृथ्वी आपकी अर्थ हो जाएगी, ठीक है, अर्थ, और ये आपके मंगल जी हैं, क्लियर है, और ये आपके हो जाएगा बृहस्पति, और ये हो जाएगा शनि, ये हो जाएगा अरुण, ये हो जाएगा वरुण, क्लियर है। ये आठ ग्रह हो जाएंगे। अब आप सोचिए, ये जो 8 ग्रह है, ये भी सूर्य के चक्कर लगाएंगे, क्लियर है। उसके पहले ये समझ लेते हैं कि सर्पिलाकार तो है, लेकिन सर्पिलाकार होने के पहले टॉपिक समझते हैं। देखिए, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, बात समझिएगा, सूर्य का एक सबसे नजदीकी तारा है जिसका नाम है भैया प्रोक्सिमा सेंचुरी। ये आकाशगंगा मिटा दे रहे हैं, इसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्लियर दिख रहा है भैया ना, इसमें रेड वाला दिख रहा है, क्लियर, प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या है भैया, प्रोक्सिमा सेंचुरी, सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, जो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है, उसका क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब आप सोचो कितना नजदीक है, बात समझना, ये कितना नजदीक है भैया, ये कितना नजदीक है, बताओ, नोट डाउन कर दो। देखो भाई, मैंने आपको बताया कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है, प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चलिए ठीक है गाइस, सुनिए, थोड़ा टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी देर वीडियो स्टॉप हो चुका था, ठीक है। चलिए देखिए, इधर देखते हैं, देखो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी नजदीकी कितना है, अब आप सोचो, नजदीकी सोचोगे भाई बहुत नजदीक होगा, नजदीक का मतलब हमारे पड़ोसी बगलिए वाला होगा, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, पड़ोसी बगल वाले डियर नहीं होते। देखिए, एस्ट्रोनॉमी में कोई भी चीज कभी हल्के में मत लीजिए। जब वो बोले कि बहुत नजदीक, तो समझ लीजिए करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस ही बता रहा है, कितना करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस ही बता रहा है। तो एस्ट्रोनॉमी कभी हल्के में मत लीजिएगा। जब भी इसमें बोल दे कि बहुत पास, बहुत करीब, इतने पास, इतने, तो इतना समझ लीजिए करोड़ों किलोमीटर डिस्टेंस ही बता रहा है, ठीक है। तो आप सोचो कि प्रोक्सिमा सेंचुरी, अगर सूर्य से अगर हम 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, तब हमको प्रोक्सिमा सेंचुरी पर पहुंचने में 2.5 साल का समय लगेगा। कितना, अगर 1 सेकंड में, बात समझिएगा, अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, तो हमको 2.5 साल का समय लगेगा। कितना समय लगेगा भैया, 2.5 साल का। अब इतना नजदीक है, आप सोचो कितना नजदीक होगा, दिमाग लगे थोड़ा एक बार। 1 सेकंड में कितना चलना है, 3 लाख किलोमीटर। अब आप सोचो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तो जा ही नहीं सकते, यानी पलक झपकाओ 3 लाख किलोमीटर पहुंच जाओ, तब भी कितना समय लग रहा है, 2.5 साल का। अब इतना नजदीक है, सबसे नजदीकी तारा ही है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब इतना नजदीक है भाई कि 1 सेकंड में अगर हम 3 लाख किलोमीटर जाते हैं, तो हमको 2.5 साल का समय लगेगा। समझ में आया डियर। तो देखो, कोई भी चीज एस्ट्रोनॉमी में कभी कोई भी चीज हल्के में मत लेना। अगर बोल दे कि भैया बहुत पास, तो समझ लीजिए करोड़ों किलोमीटर की डिस्टेंस ही बता रहा है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। तो अब देखो, इससे क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता दे रहा हूं। क्वेश्चन समझ लेना, नोट डाउन कर लीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि भैया कॉस्मिक ईयर, पहले क्वेश्चन समझ, कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, ठीक है। तो कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, सूर्य अपनी मंदाकिनी आकाशगंगा का जो चक्कर लगाता है, उसी को कॉस्मिक ईयर कहते हैं। और ये कितने साल का होता है,
25 करोड़ साल का होता है। स्पीड नहीं पूछेगा, डोंट वरी, स्पीड नहीं पूछेगा कितनी स्पीड से। अगर आपको करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन करना है तो कर लीजिएगा। 250 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से करता है तो 25 करोड़ साल का समय लगता है। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? तो सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अप्रॉक्सिमेशन कितना नजदीक है? अगर 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाते हैं तो हमको कितना समय लगेगा डियर? 2.5 साल का समय लगेगा। समझ में आया? अब देखो इतना नजदीक है भैया, अब इतना नजदीक है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाएंगे, 2.5 साल का समय लगेगा। तो आप समझ लो, इसे भी हल्के में एस्ट्रोनॉमी को मत लीजिएगा, कभी भी हल्के मत लीजिएगा, ठीक है कि। और देखो इधर दूसरी बात, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि आप किस आकाश गंगा में रहते हैं, यानी आप सौर मंडल, सीधा पूछेगा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है। तो सौर मंडल किस आकाश, सौर मंडल किसे कहते हैं? ये सूर्य और सूर्य के पूरे परिवार, ये होते हैं सौर मंडल, इसको कहते हैं सौर मंडल। अगले वीडियो सौर मंडल पे ही रहेगी। ये होते हैं, इसे क्या कहते हैं? सौर मंडल। इसको सिर्फ बताने के लिए भी मैं बनाया हूं, बाकी अगली वीडियो आपको इसी की बनेगी, ठीक है। तो सौर मंडल, तो सौर आपसे पूछेगा सौर मंडल किस आकाश गंगा में है, तो याद रखिएगा किस आकाश गंगा में? मंदाकिनी या दुग्ध मेखला, दोनों नाम। हिंदी मीडियम वाले केयरफुल होकर याद कर लेना, मंदाकिनी, दुग्ध मेखला। और इंग्लिश मीडियम जो है मिल्की वे याद कर लो, कल्याण है, ठीक है। और एक बात समझ लीजिएगा कि अगर साल भर में 10 एग्जाम होते हैं तो 10 एग्जाम में 7 एग्जाम में 7 क्या 8 एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछता है। ये बात याद कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यही मोस्ट है, एस्ट्रोनॉमी का सबसे मोस्ट चैप्टर है ये, ठीक है, और बहुत मजेदार है, आपको मजा आएगा, ठीक है। दूसरी बात समझो क्या कहेगा, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा? सूर्य का सबसे नजदीकी तारा मैंने आपको बता दिया, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। दूसरा पूछेगा आप जिस आकाश गंगा में, यानी सौर मंडल जिस, या ये पूछ लेगा पृथ्वी किस आकाश गंगा में है, पृथ्वी किस आकाश गंगा में है। तो किस आकाश गंगा में भैया? मंदाकिनी, या कोई भी पूछ सकता है, सौर मंडल इन ग्रहों में कोई कुछ भी पूछ सकता है, तो आप बता दीजिएगा मंदाकिनी, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। दूसरा बात पूछेगा आप जिस आकाश गंगा में रहते हैं उस आकाश गंगा का आकार कैसा है? आकार कैसा भाई? सर्पिलाकार, यानी स्पाइरल, स्पाइरल समझ रहे हो? सर्पिलाकार, सर्पिलाकार कैसे हमने बता दिया, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक तारे बिछे हुए हैं। अब एक ऊपर एक कितने बता, समझ लो कितने किलोमीटर दूर? 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर, तो 25 साल, कितना 2.5 साल का समय लगेगा। तो आप सोच लो कितना दूर होंगे, एक ऊपर एक है मगर दूर है। तो आप जिस आकाश गंगा में रहते हो उस आकाश गंगा का आकार कैसा है भाई? सर्पिलाकार। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा समझना, दूसरा क्वेश्चन पूछेगा भैया पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है? पूछेगा पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा, तो क्या बताओगे? प्रॉक्सिमा सेंचुरी या सन? हमें लगता है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है ना। नहीं बेटा, प्रॉक्सिमा सेंचुरी क्यों नहीं है? क्योंकि हमने आपसे कहा कि सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, लेकिन पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है? सूर्य है ना, क्योंकि सूर्य कितने किलोमीटर दूर है? 15 करोड़, कल हमने समझाया था 15 करोड़ 14.96 करोड़ किलोमीटर दूर है, तो समथिंग कितना बोला था? 15 करोड़। तो पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा क्या है? सूर्य। और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद कर लेना, दिमाग में सेट कर लेना और सेट हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस है खुद के ऊपर, ओवर करने कॉन्फिडेंस है कि मैं जो पढ़ाऊंगा आप लोग को दिमाग में सेट हो जाएगा, डोंट वरी। देखिए सीधा क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा सूर्य, और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ये क्वेश्चन में जरूर पढ़ लेना, पूछ क्या रहा है, पूछेगा सूर्य का सबसे नजदीकी तारा, तो वहां पे क्या आप मतलब जैसे पूछे पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा, तो वहां प्रॉक्सिमा सेंचुरी मत लगा दीजिएगा, ठीक है। ध्यान देना, उसमें क्या कह रहा है? पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा पूछ रहे हैं ना, तो सूर्य है। और सूर्य का सबसे नजदीकी तारा कितना क्या है भाई? प्रॉक्सिमा सेंचुरी। याद हो गई? क्लियर है? इतने क्वेश्चन इससे बनेंगे गैलेक्सी से। अब गैलेक्सी से इतने क्वेश्चन हमने आपको बता दिया। एक पहला कि कॉस्मिक ईयर किसे कहते हैं, सूर्य क्या मतलब सूर्य किसका चक्कर लगाता है, मंदाकिनी यानी अपनी आकाश गंगा का चक्कर वो भी लगाएगा, और हमारे 8 ग्रह किसके तारे चक्कर लगाएंगे? सूर्य। सूर्य क्या है? एक हमारा तारा है। क्लियर है? नोट डाउन कर लीजिए इसको, उसके बाद मैं आपको फिर से थोड़े, ठीक है, नोट डाउन कौन हो गया? चलो गुड मॉर्निंग। देखिए गाइस, अभी हमने आपको बताया इसके बारे में, अच्छी तरह समझ, गैलेक्सी के बारे में समझ में आ गया। चलो अब इसके बारे में एक चीज और इसमें टॉपिक है, एक टॉपिक और बता दे रहा हूं, इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, ठीक है। इसको मिटा दें, नोट डाउन कर लियो, नोट डाउन नहीं के लिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलो इसको इरेज करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। इसमें समझ में आ गया गैलेक्सी के बारे में अच्छी तरह से, किस गैलेक्सी में हम रहते हैं, किस गैलेक्सी में सबसे ज्यादा हो ब्लैक होल कहां पाया जाएगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा। सबसे ज्यादा ब्लैक होल कहां पाया जाएगा, तो भैया क्या बीच वाले पार्ट में, बीच वाले पार्ट में सबसे ज्यादा ब्लैक होल पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहीं पर सबसे ज्यादा घनत्व वाले तारे जितने भी रहेंगे वो सब बीच में रहेंगे, ठीक है, गैलेक्सी सब बीच में ही रहेंगे, ठीक है। इसको मिटा दें। अब एक बात समझना, देखो इसको मिटा रहे हैं, दूसरी टॉपिक चलते हैं, समझाते हैं आपको, इसी में आकाश गंगा से ही रिलेटेड है, आप समझना। देखो भाई, मैंने आपको एक बात बताया कि आकाश गंगा यानी ब्रह्मांड में बहुत से आकाश गंगा है, यानी
असंख्य आकाशगंगा, है ना। तो हमें किससे मतलब भैया, ये भी बताया था पड़ोसी से और अपने आप से, है ना। तो चलो देखते हैं पड़ोसी कौन सा है, ठीक है। तो देखो पड़ोसी देखते हैं पहले कौन सा है, ये पड़ोसी जी हमारे आ गए हैं, ठीक है। अब हमारे जो आकाशगंगा है सबसे पड़ोसी आकाशगंगा है, ठीक है। अब ये पड़ोसी आकाशगंगा, इनको भी हम कुछ समझाते हैं, दर्शाते हैं, इनको पड़ोसी आकाशगंगा क्या बोलते हैं। देखो गाइस, चलिए देखते हैं। देखो हमने आपको बताया कि ब्रह्मांड में यानी बहुत से आकाशगंगा हैं, ठीक है। तो जो हमारा पड़ोसी है और उससे मतलब रखेंगे, जो और है उससे मतलब रखेंगे। तो सबसे पड़ोसी कौन, देखो एक बात तो पहले समझ लीजिए, 3 आकाशगंगा मिलकर, बात समझना, 3 आकाशगंगा मिलकर एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं भैया, सुपर क्लस्टर। अब देखो सुपर क्लस्टर इसी को कहते हैं ना, त्रिभुज कलर का। तो 3 आकाशगंगा के मेल को सुपर क्लस्टर बोला जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा सुपर क्लस्टर किसे कहा जाता है, तो 3 आकाशगंगा मिलकर क्या बनाते हैं भैया, एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करती हैं, सुपर क्लस्टर, ठीक है। याद रखिएगा 3 आकाशगंगा मिलकर क्या बनाते हैं भाई, एक सुपर क्लस्टर बनाते हैं। क्लियर है। तो देखो अब सबसे पहले देखो, ये हमारा आकाशगंगा भैया कौन सा है, हमने आपको बताया कि मिल्की वे। इंग्लिश मीडियम वाले तो बहुत हैप्पी हो जाते होंगे ना, चलो इंग्लिश मीडियम वालों की ही चलते हैं, मिल्की वे, ठीक है। अब देखो सबसे हम किसका आकाशगंगा बनाते हैं, मिल्की वे। अब मिल्की वे का सबसे नजदीकी आकाशगंगा यानी पड़ोसी, पड़ोसी से मतलब है ये तो बहुत दूर है ना, ये सुपर क्लस्टर के बारे में बताया, इससे कोई मतलब नहीं। पड़ोसी से मतलब पूछे, पड़ोसी से पूछेगा तो पड़ोसी सबसे पास यही है ना। तो सबसे पास जो है भैया उसको कहा जाता है देवयानी। क्या बोला जाता है, क्या, देवयानी, देवरानी नहीं, देवरानी मत लिख लीजिएगा, देवयानी, ध्यान पूर्वक दिमाग इसको देखकर, ठीक है। देवरानी नहीं लिखे भैया, देवयानी। अब देवरानी का पता है ना सब किसको कहते हैं, देवरानी तो अच्छी तरह सब लोग जानते होंगे, गांव घर में सभी लोग रहते हो, है ना। तो देखिए देवयानी, देवरानी नहीं, देवयानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जिस आकाशगंगा में आप रहते हो उस आकाशगंगा का सबसे नजदीकी आकाशगंगा क्या है, का नाम बताइए। तो क्या बताओगे, देवयानी। और इसका भी आकार कैसा है पूछ लेगा, देवयानी आकाशगंगा का आकार कैसा है, तो आपको इसका भी बताना है। क्या बताना है भैया, सर्पिला आकार है, जिस तरह हमारा है उस तरह। भाई अब एक बात सोचो कि पड़ोसी किसको बनाएंगे, जिसका कुछ मेल ओल करता रहेगा ना कुछ मिलता रहेगा, उसी को तो पड़ोसी ये बनाएंगे। का ऐसे पड़ोसी में, अरे भाई देखो पड़ोसी उसी को बनाएंगे ना जो हमारे काम आएगा, और दूसरी बात पड़ोसी उसको बनाएंगे जिसका कुछ मेल करता होगा हमसे। हम अच्छे, वो पागल रहेगा तो पड़ोसी बनाएंगे का, अरे कहेंगे इसको पागल से पड़ोसी बनाएंगे, बेइज्जती हो जाएगी गौवा में, ठीक है। तो पड़ोसी उसको नहीं बनाएंगे, तो पड़ोसी उसी को बनाएंगे जिसका कुछ लक्षण मिलता रहेगा। तो इसका एक लक्षण मिलता है, कौन सा, ये सर्पिलाकार भी है। तो इसीलिए मिल्की वे का सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम देवयानी। क्लियर है, याद हो जाएगा ये। और एक बात और समझना, 3 आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करते हैं भैया, लिख लीजिएगा, एक सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, ये सुपर क्लस्टर, सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। क्लियर है, 3 आकाशगंगा मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सुपर क्लस्टर का निर्माण करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सुपर क्लस्टर किसे कहते हैं, 3 आकाशगंगा के मेल को क्या कहते हैं, सुपर क्लस्टर बोलते हैं। तो मंदाकिनी यानी मिल्की वे का सबसे नजदीकी आकाशगंगा का नाम क्या है, देवयानी, देवयानी लिख लेना, देवरानी नहीं, देवयानी। क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो आज आपका चैप्टर खत्म हुआ, ठीक है। मेरी बात समझना, आकाशगंगा का पहला चैप्टर खत्म। नेक्स्ट चैप्टर में आपको कल लेकर आऊंगा, नेक्स्ट पार्ट, उसमें आपको समझाऊंगा नक्षत्र, तारे, तारामंडल, ठीक है, आकाश हमारी सौर मंडल, इन सबको कल अच्छे समझाएंगे आप लोगों को। और हाँ, हम वीडियो जो है आपने देखा उसको एक बार आप लाइक बटन जरूर कर दबा दीजिएगा, और जितने से ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा लोगों के पास शेयर करिए, और सबसे बोलिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ा होगा। और एक बात समझिए, जिस दिन आपने 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर दिए उस दिन आपके लिए पॉलिटी का जबरदस्त क्लास लेकर आएंगे, और लाइफ में आप इस तरह पॉलिटी कभी नहीं पढ़े होंगे जिस तरह हम आपको पॉलिटी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मजेदार क्लास आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर पूरा करने के बाद। तो प्लीज गैस शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई क्लास।